हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर वंशिका दुआ बजाज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई 2024 बोर्ड सैम्पल पेपर फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो आज आपके सामने आएंगे सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ईजीएस्ट मेथड के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस की। तो जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस है सभी को पता है कि स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एमसीक्यू, जिसमें से रहेंगे 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। एंड इन सभी एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर साइड में कॉर्नर में गिवन है, तो आप वीडियो देख लीजिए फटाफट एमसीक्यू वाली। और उसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करते हैं सभी क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 में से हमने आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे एनसीईआरटी के, तो तब भी उसमें मार्क करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो रहेगा, रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। इसमें हम मेथड यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड की। हम अजम्पशन करेंगे और उस अजम्पशन को हम कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ करेंगे कि हमारी अजम्पशन जो थी वो रॉन्ग थी। तो इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा एनसीईआरटी पेज नंबर 6 and 7 पर। कुछ भी चेंजेस नहीं करने आपको इसमें एनसीईआरटी में, जैसे ही गिवन है उसमें एज इट इज आपको उसमें प्रूफ करके दिखाना है। एज इट इज सारी स्टेटमेंट्स नोट डाउन करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल चैप्टर में से। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। फिगर हमारे साथ अटैच्ड है। ABCD पैरेललोग्राम है एंड P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे करेंगे। AP रेशियो BP इज इक्वल्स टू 2:3। AP रेशियो BP हमें कितना गिवन है 2:3। इट इम्प्लाइज दैट AP इज इक्वल्स टू 2/5 टाइम्स ऑफ AB। अगर ये पार्ट 2 है, ये 3 है, तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 5 और AP उसका कितना हो जाएगा 2/5 पार्ट। सिमिलरली पॉइंट Q डिवाइड्स DC इन द रेशियो 4:1। अब DC में यहाँ पर Q पॉइंट है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 4:1 में। सो DQ रेशियो CQ इज इक्वल्स टू 4:1। सो इट इम्प्लाइज दैट CQ इज इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स ऑफ CD, क्योंकि ये 1 पार्ट है। सो और टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 5, तो 1/5 टाइम्स ऑफ DC। नाउ इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COQ, ये दोनों ट्रायंगल्स हम सिमिलर कर सकते हैं। एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल COQ। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अनदर वन इज एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OCQ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। जब दो ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो AOP सिमिलर टू COQ। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब जब 2 ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी। सो OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे प्रोपोर्शन में AP अपॉन CQ। हम 2 साइड्स को प्रोपोर्शन लेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे। OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू AP upon CQ. So what is the value of AP? 2/5 times of AB upon what is the value of CQ? 1/5 times of CD. 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा। AB and CD are opposite sides of parallelogram and opposite sides are always equal. So AB is equals to CD. AB and CD भी एलिमिनेट हो जाएगा। It implies that OA upon OC is equals to 2/1, क्योंकि AB and CD एलिमिनेट हो जाएगा, 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा। सो OC इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ OA। यही हमें प्रूफ करना था कि प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA, तो OC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ OA। होप्स आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है सर्कल चैप्टर में से। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू सर्कल विथ सेंटर O। ये हमारे पास फिगर है। PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स A on the circle and another tangent is drawn is CD. CD एक another tangent है। PA की लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। सो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिए, पेरीमीटर ऑफ
ट्रायंगल PCD, सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, तो PC प्लस PD प्लस CD, सम ऑफ ऑल साइड्स. वी कैन राइट PC एज, PC को हम कैसे लिख सकते हैं, PA माइनस AC. PA पूरी टेंजेंट में से हम AC पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PC पार्ट बचेगा. सिमिलरली हम PD को रिप्रेजेंट करेंगे PB माइनस BD प्लस CD को हम टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो CE प्लस DE. नाउ PA, वैल्यू ऑफ PA इज 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PA गिवन है क्वेश्चन में 10. PA एंड PB टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो PB की वैल्यू भी हम अभी 10 पुट करने वाले हैं. सबसे पहले हम AC एंड CE टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो AC इज इक्वल्स टू CE, सो रिप्लेस AC विद CE. PB वैल्यू 10, BD इज इक्वल्स टू DE टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट प्लस CE प्लस DE. हमने सभी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करा, माइनस C प्लस C एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस D प्लस D एलिमिनेट हो जाएगा. सो 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD इज 20 सेंटीमीटर. बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसलिए 2 मार्क का है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24 अगेन NCERT क्वेश्चन, एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करवाए थे उन्हीं में से है ये क्वेश्चन. 10A प्लस B इज इक्वल्स टू √3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B? A प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बिकॉज √3 किसकी वैल्यू होती है 10, 60 की 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा. सिमिलरली 10A माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3. सो A माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. नाउ वी हैव टू सॉल्व द बोथ द इक्वेशन. A प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, A माइनस बी इज इक्वल्स टू 30. सो इट इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल्स टू 45. सभी बच्चों को एलिमिनेशन के थ्रू ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती है. सो A इज इक्वल्स टू 45 एंड B इज इक्वल्स टू 15 डिग्री. दैट इज द आंसर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड B? A इज 45 डिग्री एंड B इज 15 डिग्री. इसी के साथ 24 क्वेश्चन में और में अटैच है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. ये भी ट्रिग्नो बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. पहले आप ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 में ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शन है 2 cos x square 30. cos x square 30 means 2 square plus x sin 60 means √3/2 whole square minus 3/4. tan 30 means 1/√3 whole square and equals to 10. Now 4 into 2 8 plus x into 3/4 minus 3/4 into 1/3, what is equals to 10. So 3x/4 plus 8 minus 1/4 equals to 10. We have to find the value of x. So 3x/4 is equals to 10 minus 8 minus 1/4 शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1/4. So 3x/4 is equals to 2 plus 1/4. 3x/4 is equals to 9/4. 4 से 4 एलिमिनेट कर देंगे, 3x is equals to 9. So what is the value of x? The value of x is 3. We have to find the value of x. So value of x is 3. That is question number 24. Now next question, question number 25. With the vertices A, B and C of triangle ABC. Triangle ABC हमारे पास है, A वर्टेक्स को लेंगे, B को लेंगे और C को लेंगे. तीनों वर्टेक्स को लेना है. Arcs draw with radius 14. ये हमने रेडियस ली 14. एंड द 3 पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल आर सो ऑब्टेन्ड और रिमूव्ड. ये क्या बनेगा? सेक्टर के फॉर्म में बनेंगे तीनों पार्ट्स. A से भी, B से भी एंड C से भी अगर हम रिमूव करेंगे तो ये 3 जो सेक्टर्स बनेंगे हमारे, इनको रिमूव करना है. टोटल एरिया रिमूव बताना है कितना होगा. टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्रायंगल. सो 3 सेक्टर्स रिमूव हो रहे हैं तो हमारे पास टोटल एरिया रिमूव कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स के इक्वल. अब टोटल एरिया रिमूव्ड इज इक्वल्स टू, अगर हम एंगल ए ले, एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. रेडियस सब में सेम रहेगी, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. टेकिंग कॉमन 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड एंगल ए plus angle B plus angle C. Angle A, B and C are the 3 angles of a triangle and sum of 3 angles of a triangle is always 180.
So we will get 180 upon 360 into 22/7. And what is the value of radius? Value of radii is 14 centimeter given. So 14 into 14, 1/2, 7 and 14 2. तो हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा 22/14. एंड 22/14 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है 308. So what is the value of area removed? 308 centimeter square. That is the answer for question number 25, first part. Note it down. Then we have to solve the part 2 जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है ऑल्टरनेटिव में. तो इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर वाला क्वेश्चन है. एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन हमें इसमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो अनशेडेड रीजन को सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन करें वर्टेक्स को तो हमारे पास ये अंदर एक स्क्वायर बन रहा है और ये 4 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं. तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर. अगर हम इस स्क्वायर की साइड को ए एज्यूम करें तो ये जो साइड स्क्वायर की रहेगी ये क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल. तो एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड ए, एंड कितने स्क्वायर्स हैं, ये 1 स्क्वायर है, प्लस कितने सेमी सर्कल्स हैं 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल्स हैं. तो 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर. ऐसे सेमी सर्कल जिनका डायमीटर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा. तो ये हमारे पास अनशेडेड पार्ट आ जाएगा. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट, देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन. नाउ हाउ टू कैलकुलेट ए. 14 सेंटीमीटर, ये हमारे पास स्क्वायर की साइड गिवन है, ये वाला पार्ट 3 है, ये वाला पार्ट 3 है. तो इसमें हम निकाल देंगे लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट या वर्टिकल एक्सटेंट, दोनों से ही अगर हम निकालेंगे सिमिलर आने वाला है. हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक वर्टिकल एक्सटेंट ऑफ अनशेडेड रीजन, कि जो हमारे पास अनशेडेड रीजन रहने वाला है उसकी लेंथ कितनी रहेगी 14 -3 -3, दोनों साइड से 3 एलिमिनेट हो जाएगा. तो कितनी रहने वाली है 14 -3 -3 8 सेंटीमीटर. नाउ ये जो पूरी लेंथ है ये किसको कवर कर रही है, अनशेडेड रीजन की जो पूरी लेंथ है उसमें 2 इंटू रेडियस, यहाँ पर रेडियस 1 रेडियस 2 प्लस साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8. अब हमने 2 इंटू रेडियस, डायमीटर को भी क्या एज्यूम करा है ए लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा a प्लस a इज इक्वल्स टू 8, 2a इज इक्वल्स टू 8. सो इट इम्प्लाइज दैट value of a is 4. Now we have the value of a 4. So area of square is side square plus 4 into area of semicircle. Area of semicircle half pi r square. R की वैल्यू हो जाएगी a upon 2 whole square. So what is the value of a 4? So 4 square plus 2 into pi, a by 2 हो जाएगा हमारे पास 2 square. So 2 square is 4 and 4 2s are 8. So the result will be 16 plus 8 pi centimeter square. So what is the area of unshaded region? Area of unshaded region is 16 plus 8 pi centimeter square. होप सो ये क्वेश्चन सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा. कुछ डिफरेंट सा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में एक भी नहीं प्रैक्टिस करा तो जरूर इसका सॉल्यूशन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एंड यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन सी. 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस, वो हमने 5 डिस्कस कर लिए. अब हम चलते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ. 3 मार्क्स के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच आर 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस एंड 108 आर इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट्स. तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो डिफरेंट आर्ट्स में इंटरेस्टेड है. ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप दम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स. अब इनको अरेंज करना है इस मेथड से कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स की रिक्वायरमेंट पड़े. सो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईच ग्रुप इज द सेम, कि एक रूम में जो स्टूडेंट्स होंगे वो सेम आर्ट ग्रुप से रहने चाहिए. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, तो हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं. सो जब भी हमारे पास इस पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा इसमें हमें क्या फाइंड करना होगा, HCF ऑफ 60, 84 एंड 108. एंड सभी बच्चों का HCF बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आता है, तो टाइम ना वेस्ट करते हैं हम इसका HCF हमें पता है 12 आ जाएगा, सभी बच्चे इसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज इक्वल्स टू 12। और वो हमें कैसे पता चला, हमने तीनों ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका HCF फाइंड कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। अब हर एक आर्ट फॉर्म में कितने स्टूडेंट्स होंगे, अब 12 के ग्रुप बन रहे हैं तो 62 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनेगा, तो कितने उसमें हमारे पास होंगे, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ म्यूजिक स्टूडेंट्स, अगर हम म्यूजिक वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो 60 स्टूडेंट्स हैं और पर ग्रुप में 12 है, तो कितने ग्रुप्स हो जाएंगे 5। ऐसे सेम वे में नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर हम डांस के लिए फाइंड आउट करें तो डांस के लिए कितने हो जाएंगे, कितने स्टूडेंट्स हैं डांस में, 84/12। सो देर आर 7 ग्रुप्स फॉर डांस ग्रुप। एंड लास्ट वन इज हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स के लिए हमारे पास कितने ग्रुप रहेंगे, 108/12 दैट इज 9। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ म्यूजिक 5, डांस के 7 एंड हैंडीक्राफ्ट्स के 9 ग्रुप्स रहेंगे। हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये तीनों हमारे पास सेकंड पार्ट के आंसर हो गए। एंड थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो थर्ड पार्ट में पूछा है टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, 5 + 7 + 9, 5 + 7 + 9 दैट इज 21 रूम इज रिक्वायर्ड, 21 रूम्स आर रिक्वायर्ड फॉर टोटल स्टूडेंट्स। 26 क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पॉलिनोमियल चैप्टर में से है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1, so what is the sum of zeros, -b/a, and what is the value of b, 5 and a 5, so -1। alpha into beta is equals to c/a 1/5। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सभी को ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत आता है एग्जाम में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, -1 होल स्क्वायर -2 × 1/5, so 1 - 2/5 and the result is 3/5। now second part, alpha raised to the power -1 plus beta raised to the power -1, so 1/alpha, it can be written as 1/alpha and 1/beta। now taking the LCM as alpha beta, so we will get beta plus alpha, and value of beta plus alpha is -1 and alpha into beta is 1/5, so the result will be -5। so the answer of first part is 3/5 and second part is -5। next question, question number 28 में हमारे पास 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों ही थर्ड चैप्टर के। तो पहले हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। 2 डिजिट नंबर सभी को पता है, 2 डिजिट नंबर हम कैसे फॉर्म करते हैं, यूनिट डिजिट x और 10 डिजिट y लेके, ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर 10x + y, एंड रिवर्स करके जब हम नंबर को फॉर्म करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 10y + x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट बच्चों सभी को अच्छे से आती है लिखते ही, इसको स्टेटमेंट वाइज पूरा प्रॉपर करके दिखाना है। अभी हम आपके सामने सिर्फ लेकर आ रहे हैं सॉल्यूशन। इन दोनों का सम 10x + y एंड 10y + x इज इक्वल्स टू 66। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट द इक्वेशन x + y इज इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 1। नाउ इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अब यहाँ पे हम 2 केस ले सकते हैं। अब डिजिट्स हमारे पास x और y हैं, उनका डिफरेंस 2 है। वी डोंट नो कि x - y इज इक्वल्स टू 2 और वेदर y - x इज इक्वल्स टू 2। सो वी विल प्रोसीड विल बोथ द केस, हम दोनों केस से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास इक्वेशन रहेगी x + y इज इक्वल्स टू 6 है, x - y इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x4 एंड y वी विल गेट 2। जब हम इन दोनों पार्ट्स में सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2 रहेगी। एंड अगर हम इन दोनों केस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू क्या रहेगी 4। तो हमारे पास 2 डिफरेंट केस रहेंगे। अगर हम इस केस की बात करें, हमारे पास नंबर क्या था 10x + y, सो 10 × 4 + 2, तो नंबर हो जाएगा 42। और अगर इस केस की बात करें तो नंबर 10x + y जो था वो जाएगा 10 × 2 + 4, तो 24।
तो क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कि ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं. देयर आर 2 पॉसिबल नंबर एंड दीज नंबर्स आर 42 एंड 24. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बच्चे इसमें सेकंड केस करना भूल जाते हैं और फिर एक ही आंसर देके आता है, और जो कि आपका कर देगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन रॉन्ग. अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड पार्ट इसमें जो है हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है. तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. इक्वेशन हमारे पास है 2/√x प्लस 3/√y. तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लेट 1/√x इज इक्वल्स टू u एंड 1/√y इज इक्वल्स टू v. सो द इक्वेशन विल बी 2u plus 3v is equals to 2, equation 1, and 4u minus 9v is equals to -1, equation 2. Now अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें इन दोनों में से या इन दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 4u plus 6v is equals to 4. ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड नोटिंग डाउन इक्वेशन 2 एज इट इज. 4u minus 9v is equals to -1, इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज. साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी, ये दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी. 15v is equals to 5 एंड v is equals to 1/3. सो v हमने किसको एज्यूम करा था, 1/√y is equals to 1/3. सो इट इम्प्लाइज दैट y is equals to 9, क्योंकि स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड रेसिप्रोकल कर देंगे. अब हम v की इक्वेशन यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में v पुट करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 2u इज इक्वल्स टू 2 minus 1, 3 into 1/3 1 हो जाएगा. सो u इज इक्वल्स टू 1/2. So u is equals to 1/2 means 1/√x is equals to 1/2. It implies that x is equals to 4. Reciprocal and then squaring both side. So इसको हमने solve करना था, तो after solving we will get x is equals to 4 and y is equals to 9. That's it. इसका solution हमें x and y find करने थे. Next question, question number 29. PA and PB are tangents drawn from circle to a of center O from external point P. Clear दिख रहा है फिगर में. Chord AB makes an angle of 30 degree with the radius. तो ये chord AB और ये रेडियस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री. With the point of contact, if the length of chord is 6, value of AB is 6, we have to find the length of tangent PA and length of radius OA. तो हमें PA और OA दोनों लेंथ फाइंड करनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, एंगल OAP is equals to 90. Angle between tangent and radius, and then angle OAB we have 30. So अगर हम इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करें we will get angle PAB as 60. इन दोनों का जो रिमेनिंग पार्ट आएगा वो एंगल PAB आएगा. एंड PA एंड PB आर 2 इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो PB AB क्या हो जाएगा, 60 डिग्री. ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. इफ दिस एंगल इज 60, this will also 60. Now according to angle sum property, sum of all the angles of a triangle is 180. We have two angles as 60 and 60, so the third angle will also be 60. It implies that triangle PAB is an equilateral triangle. जब all the three angles 60 डिग्री हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, equilateral triangle. And equilateral triangle की all the three sides are equal. So PA is equals to PB is equals to AB is equals to 6 centimeter. We have the chord of chord 6, length of chord is 6, so length of PA and PB are also 6. So क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट PA फाइंड करनी थी. हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है. अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ रेडियस OA. ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का. अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, हम इस फिगर को यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. हमने ये सेंटर एंड कॉर्ड AB, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने कॉर्ड पर. सपोज ये पॉइंट हमारे पास हो गया M. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. सभी ने प्रॉपर्टी क्लास 9th में पढ़ रखी है. तो अगर AB 6 है तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3. वी हैव एंगल OAB 30. दिस एंगल इज 30 एंड दिस इज 90. इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एंड देन उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली. तो इन ट्रायंगल AOM या OAM वी हैव बेस एज 3 एंड एंगल इज 30. सो cos 30
इज इक्वल्स टू बेस मीन्स AM अपॉन हाइपोटेनस OA. cos 30 √3/2. What is the value of AM is 3 OA. So OA is equals to 3 into 2 by √3. So value is 2 √3 सेंटीमीटर. So OA क्या है हमारे पास क्वेश्चन में? रेडियस. हमें OA ही फाइंड करनी थी. रेडियस OA. So the value of OA is 2 √3. So two answers are length of tangent P is 6 cm and radius is 2 √3 cm. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी में सर्कल चैप्टर के साथ हमारे पास ऑप्शन में है उसको डिस्कस कर लेते हैं. सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है NCERT का. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपको बताए थे तो सब उसमें मार्क भी करवाया था इस क्वेश्चन को. टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O. सर्कल टू टेंजेंट्स TP एंड TQ ये ज्वाइन हो गए इसके साथ. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ये T एक्सटर्नल पॉइंट था. एंगल PTQ, दिस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ. तो यहाँ से हमें OPQ एंगल, ये वाला एंगल बनेगा, इसके ट्वाइस प्रूफ करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, OQ को भी ज्वाइन कर देंगे. सबसे पहले तो हमें पता है कि एंगल PTQ प्लस एंगल POQ किसके इक्वल रहेगा, 180 के. क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन रेडियस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द रेडियस टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों का सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है. इक्वेशन 1. नाउ इन ट्रायंगल POQ, अगर हम POQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल POQ प्लस OPQ प्लस OQP इज इक्वल्स टू 180 P आएगा. इक्वेशन 2. दोनों इक्वेशंस की RHS इक्वल है तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे. PTQ प्लस POQ इज इक्वल्स टू POQ प्लस OPQ प्लस OQP. तो POQ से POQ एंगल तो हमारा एलिमिनेट होने वाला है एंड PTQ इज इक्वल्स टू, अब देखो अगर हमारे पास ट्रायंगल है OPQ और उसमें हमारे पास दो साइड्स OP एंड OQ इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स OQP एंड OPQ क्या होने वाले हैं, इक्वल एंगल्स होने वाले हैं. तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, OQP को रिप्लेस कर देंगे OPQ से एंड ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ. दैट्स इट. यही हमें इसमें प्रूफ करना था कि जो एंगल PTQ रहने वाला है वो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ रहने वाला है. होप सो ये प्रूफ अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट 30th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर. 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये वैल्यू हमें गिवन है. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. अगर हम टर्म वाइज डिवाइड करें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा वी विल गेट सेक स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर वी विल गेट टेन स्क्वायर थीटा. 3 एज इट इज. साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस रहने वाला है. साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टेन थीटा. सो राइट सेक स्क्वायर थीटा एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 3 टेन थीटा इक्वल्स टू 0. तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा plus 1 is equals to 0. Now take it as a quadratic equation and solve just like splitting the middle term. So 2 tan square theta minus 2 tan theta minus tan theta plus 1 equals to 0. जैसे हम splitting the middle term करते हैं ना quadratic equation में, सेम हमने वही प्रोसीजर यहाँ अप्लाई करना है. तो 2 tan theta minus 1 जब हम इसके फैक्टर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा, tan theta minus 1 equals to 0. दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू 1/2 एंड टेन थीटा की वैल्यू 1. यही हमें शो करना था कि टेन थीटा जो होगा या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 1/2 होगा. ऐसे इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं. सभी क्वेश्चंस को अच्छे समझ लीजिए एंड अमेजिंग सैम्पल पेपर्स इसी पैटर्न के जिसमें आपको एजर्शन रीजन बेस्ड केस बेस्ड सभी क्वेश्चंस मिलेंगे. डाउनलोड करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए 1-to-1 क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर से. ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ऐप को डाउनलोड कीजिए और बोर्ड प्रिपरेशन करिए बहुत बेहतरीन तरीके से. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल. डाटा बिल्कुल नीटली गिवन है
एवरेज लेंथ ऑफ द लीव्स हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं, लेकिन क्लास इंटरवल्स कौन सी सीरीज में गिवन है? इंक्लूसिव सीरीज में। इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में। तो एक्सक्लूसिव में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, विदाउट चेंज करे भी हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मीन में एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चेंज करने के लिए सभी को पता है -0.5 एंड +0.5 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ पे -0.5 + 0.5 करके हम xi की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो xi की वैल्यूज जो हमारे पास रहने वाली हैं वो होंगी 122, 131, 140, 149, 158, 167 एंड 176। ये xi की वैल्यूज रहने वाली, सभी बच्चों को पता है xi कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब ये हमारे पास क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। मीन कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। बट हम इस मेथड्स को प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी। हम इसमें फाइंड आउट करेंगे डेविएशन। डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 149 को एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। सो a = 149। नाउ di -27 कैसे कैलकुलेट करते हैं? di = xi - a। हर एक नंबर में से 149 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो -18, -9, 0, 9, 18, 27। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट मेथड में fi और di की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट स्टेप डेविएशन मेथड इसके बाद नेक्स्ट है, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे ui मीन्स ये सभी नंबर एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, किससे? 9 से। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब कर लेंगे हम मल्टीप्लाई fi एंड ui की। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आने वाला है -9, -10, -9, 0, 5, 8 एंड 6। इन सब का सम करेंगे अगर हम, तो हमारे पास सम आने वाला है -9। fi ui का सम करेंगे तो -9। फ्रीक्वेंसी इसका सम करेंगे 40, गिवन भी था क्वेश्चन में 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन फ्रॉम स्टेप डेविएशन मेथड? x bar = a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. So what is the value of a? We will take a as 149 plus -9 upon 40 into h is the class size. What is the class size difference? कितने कितने नंबर्स का है इनमें? 9 नंबर्स का है, तो 9। सो 149 - 81/40। जब हम 81/40 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है 2.025 एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा 146.975। दैट इज द मीन, या फिर हम इसको कह सकते हैं एवरेज लेंथ ऑफ द लीव्स। तो एवरेज लेंथ ऑफ लीव क्या रहेगी? 146.975 mm। मिलीमीटर में हम इसका आंसर देंगे क्योंकि लेंथ हमारे पास मिलीमीटर्स में गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस कर चुके हैं। 31 तक जो हमारे क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चंस, 26 से लेकर 31। अब जो आगे के क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे आने वाले हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। जैसा जैसा बोर्ड का सैम्पल पेपर है, आपको बोर्ड एग्जाम सिर्फ उस पैटर्न में एज इट इज मिलेगा। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास रहेगा 32 क्वेश्चन, वो रहेगा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक 1 hour more to go upstream then to return downstream. Find the speed of stream. So let speed of stream be x km/h. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर इसी पैटर्न के सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में। सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। जाए सभी चैप्टर्स की वीडियो को अच्छे से देखिए, सभी क्वेश्चंस को समझिए, क्योंकि उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सभी बच्चों को पता है। अपस्ट्रीम की स्पीड हम कैसे निकालते हैं? 18 - x km/h एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए क्या हम अप्लाई करेंगे? 18 + x km/h. नाउ वी हैव टू गिवन दैट
कि स्पीड की बोट ऑफ स्पीड इज 18 एंड बोट को 1 आवर मोर लगता है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। अब टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम, टाइम मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 24 एंड स्पीड इज 18 माइनस एक्स। ये तो क्या हो गया, टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम। टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम मीन्स 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। जो दोनों टाइम का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 1 आवर के इक्वल, तो उसको 1 के इक्वल रख देंगे। 24 कॉमन लेंगे एंड अंदर हम एलसीएम लेंगे 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। सो 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। 18 एंड 18 हमारे एलिमिनेट होने वाले हैं। सो 24 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी के आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देंगे। सो इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सभी बच्चों को पता है सिंप्लीफाई कैसे करना है। आप इसको चाहे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करें चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अप्लाई करें, दो ही मेथड है आपके पास, तो आप दोनों में से किसी भी एक मेथड इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 6 किलोमीटर पर आवर। अगर किसी भी बच्चे को सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम आती है, x की वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है, तो हमसे इसका डाउट्स ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसका प्रोसेस, आप इसको इजीली सिंप्लीफाई करिए और प्रैक्टिस कीजिए कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। सो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी जिसमें एक x की वैल्यू जो रहेगी वो नेगेटिव, और वो वाला पार्ट हम कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा 6 किलोमीटर पर आवर। मेन तो हमारा काम इक्वेशन तक पहुंचना था, वो हमने आपके लिए कर दिया। नेक्स्ट इसी में जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन में, जो ऑप्शन में हमारे पास गिवन है, क्वाड्रेटिक का ही अगेन क्वेश्चन है। 2 टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स मीन्स 75/8 आवर्स। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो लेट स्मॉलर वन को कितना टाइम लग रहा है, पूरी स्टेटमेंट हम लिख लेंगे x आवर्स, कि जो स्मॉलर टैप है उसको कितना टाइम लग रहा है x आवर्स। तो लार्जर टैप को कितना टाइम लगेगा, x माइनस 10 आवर्स। अब सिंपल सी बात है, अगर वो x आवर्स में एक टैंक फिल कर रही है तो 1 आवर में कितना वर्क करेगी, 1 आवर में 1/x पार्ट फिल करेगी, और वो 1 आवर में कितना फिल करेगी, 1/x माइनस 10। और 75/8 आवर्स में वो पूरा टैंक फिल कर रही है, तो 1 आवर में कितना टैंक फिल करेंगी, 8/75। ये टाइम एंड वर्क वाले कंसेप्ट सभी बच्चों ने पढ़ रखे हैं, तो अब ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 आवर में वर्क कितना कर रही है, 1/x माइनस 10, और दोनों टुगेदर मिलके कितना वर्क कर रही है, 8/75। बस अब तो सिंपल है क्वेश्चन, एलसीएम लेंगे एंड एलसीएम लेके हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सभी बच्चों को सिंप्लीफाई करना आता है, तो हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 10 इंटू 75 एंड इक्वल्स टू में क्या रहेगा, 8x इंटू x माइनस 10। सो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x एंड प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसमें से 2 कॉमन कर दें तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बनाने, उसके बाद सिंप्लीफाई करने में कुछ भी नहीं है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और इसके सॉल्यूशंस निकालिए एंड कमेंट में जाकर हमें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि क्या x की वैल्यू रहने वाली है। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, कि कितने टाइम में दोनों टैप्स उस टैंक को फिल कर देंगी। इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। x की वैल्यू जो रहेगी उससे हम दोनों टैप्स का टाइम बता सकते हैं। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। पूरे एनसीईआरटी के सिलेबस में से 2 थ्योरम्स आने वाली हैं इंपॉर्टेंट, एक ट्रायंगल्स में एक सर्कल्स में। अगर हमने आपको पहले बताया था लॉन्ग क्वेश्चन में थ्योरम आती है तो वो रहेगी बीपीटी। पेज नंबर 80 पर इसका प्रूफ गिवन है। जैसे जैसे एनसीईआरटी में प्रूफ कर रखा है एज इट इज आप उस प्रूफ को कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एज इट इज एनसीईआरटी में से इसका प्रूफ आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर एंगल CEF इज इक्वल्स टू CEF। एंगल CFE एंड CF, ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ये दोनों इक्वल है हमारे पास। हमें प्रूफ करना है AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन FD। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होने वाली है। यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस पॉइंट को हम G मार्क कर देते हैं
DG पैरेलल टू BE. So in triangle ABE, DG पैरेलल टू BE फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी कि दोनों लाइंस पैरेलल होने वाली है. सो बाय BPT AB अपॉन BD, इस वाले ट्रायंगल को हमने AB अपॉन BD करा तो उधर वाले साइड में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू AE अपॉन GE. हमने AB अपॉन BD को AE अपॉन FD लाना है, तो AB अपॉन BD AE अपॉन GE है. सो बस हमें एक काम करना है कि हमें किसी भी मेथड से GE और FD को इक्वल लेके आना है. बस मेन फोकस हमारा इस चीज़ पर रहेगा क्वेश्चन में. अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा क्वेश्चन खत्म. इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1. नाउ इन ट्रायंगल DGC में भी हम BPT अप्लाई करेंगे. DGC ट्रायंगल में अगर हम BPT अप्लाई करेंगे हमारे पास रहेगा कि FE पैरेलल हो जाएगी इसके DG के. तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा CF अपॉन FD इज इक्वल्स टू CE अपॉन GE. CF अपॉन FD, CF और FD तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो इनका जो प्रोपोर्शन रहने वाला है वो 1. तो CE किसके इक्वल हो जाएगा, EG के. CE अपॉन EG लिया था तो CE किसके इक्वल हो गया, EG के. नाउ इन ट्रायंगल CEF, एंगल CFE एंड एंगल CEF, दोनों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है. जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल रहते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल. CE इज इक्वल्स टू CF. सो यहाँ पे हम CF से रिप्लेस करेंगे किसको, CE को. तो CF किसके इक्वल हो गया, EG के. एंड CF किसके इक्वल हमें गिवन है, CF तो FD के इक्वल गिवन भी है क्योंकि F मिड पॉइंट है. तो CF को हम FD से रिप्लेस करेंगे इज इक्वल्स टू EG. तो हमारे पास EG किसके इक्वल हो गया, FD के. इक्वेशन 1 पर आ जाते हैं वापस. AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE. GE को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, FD से, क्योंकि GE और FD इक्वल है. सो बस यही हमें प्रूफ करना था कि AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन FD रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में से क्वेश्चन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के दोनों दो पार्ट्स में गिवन है. क्वेश्चन नंबर 34, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर. पाइप का डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या रहने वाली है 7 सेंटीमीटर. वाटर फ्लो कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की लेंथ से, मीन्स हाइट या लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर अगर हम कैलकुलेट करें, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर इज इक्वल्स टू, सिलेंड्रिकल पाइप है तो फॉर्मूला लगने वाला है पाई r² h. मीन्स अभी हम पाई को एज इट इज रखेंगे. r मीन्स 7/100 इंटू 7/100 इंटू 15/1000. सभी यूनिट्स को हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर्स में. ये हमारे पास रहेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर. आगे क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो वाटर फ्लो कर रहा है क्यूबॉइडिकल पोंड में जा रहा है जिसकी लेंथ 50. अब हम पोंड की बात करें जो कि किस शेप में, क्यूबॉइडिकल. लेंथ 50 मीटर है, ब्रेथ 44 मीटर है. इन वट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पोंड राइज बाय 21. तो जो पोंड में वाटर लेवल हो जाएगा वो 21 सेंटीमीटर, मीन्स 21/100 मीटर. सो वॉल्यूम ऑफ टैंक, अगर हम क्यूबॉइडिकल टैंक की वॉल्यूम की बात करें वो रहेगी 50/44 इंटू 21/100. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम कि कितने टाइम में जो पोंड का लेवल है वो 21 तक पहुंच जाएगा. तो इसमें अगर हम टाइम की बात करें, स्टेटमेंट लिखी जाएगी पूरी. तो स्टेटमेंट में हमारे पास रहेगा 50 इंटू 44 इंटू 21 अपॉन 100 वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 22/7 इंटू 7/100 एंड 15/1000. बहुत ही सिंपल हो जाएंगे ऐसे कैलकुलेशन. अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला एग्जाम में. सो हमने क्या करा, सिर्फ वैल्यूज पुट करी और कैलकुलेशंस को एज इट इज रखा, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स होने वाली है कट. 00 कट, ये 000 कट. अब हमारे पास टर्म रहेगा 5, ये 7 एंड 7 पे एलिमिनेट कर दो. 44 इंटू 21 एंड अपॉन में टर्म्स रहेगा 22 इंटू 7 इंटू 15. देखो कितना सिंप्लीफाई कैलकुलेशन हो गए. 22 एंड 44 एलिमिनेट हो जाएगा, 7 एंड 3 एलिमिनेट होने वाला है, 5 एंड
3 एलिमिनेट होने वाला है, 3 से 3 फिर एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आवर्स, कि कितने टाइम में पहुंच जाएगा वाटर लेवल 21 सेंटीमीटर, 2 आवर्स लगेंगे उसको पहुंचने में। आगे क्वेश्चन में पूछा था व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। अब 2 आवर्स में वाटर लेवल कितना जा रहा था 21 सेंटीमीटर, कितनी हाइट पहुंच रही थी टैंक की 21 सेंटीमीटर। तो अगर 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में कितनी हो जाएगी हाइट, हाफ रहेगी, तो 21/2 मीन्स 10.5 सेंटीमीटर। सिंपल, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस 1 आवर का पूछा है, तो अगर 2 आवर्स में 21 हो रहा है तो 1 आवर में कितना होगा 21/2 10.5 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको कर लीजिएगा। इसी का जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, अ टेंट इज द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ये सिलेंड्रिकल शेप हो गई एंड इसके ऊपर हमारे पास क्या है कॉनिकल फिगर है। इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 3 and 14, हाइट इज 3 एंड रेडियस इज 14, तो इसकी फिगर थोड़ी सी इसको सही करना पड़ेगा क्योंकि हाइट ज़्यादा बड़ी लग रही है और रेडियस छोटी लग रही है, तो इसकी फिगर सही से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 एंड होल लेंथ इज 13.5, सो द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कॉनिकल पार्ट विल बी 10.5, माइनस करके हमारे पास कॉनिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी। एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, तो हमारे पास एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड के लिए हमारे पास CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, बट हमारे पास कोन के CSA के लिए पहले स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू r² प्लस h² अंडर रूट 14 स्क्वायर प्लस 10.5 स्क्वायर। 14 स्क्वायर हमारे पास रहता है 196 एंड 10.5 का स्क्वायर रहेगा 110.25, इसको कैलकुलेट कीजिए 0.25। सो जब हम इसमें L की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो हम L की वैल्यू हमारे पास रहेगी 17.5। अब एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, अब कैनवास जो रिक्वायर्ड है कोन के लिए और सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए, साथ में प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वायर फॉर वेस्टिंग एंड स्टिचिंग, तो कितना हो जाएगा पाई RL प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस 26 जो हमें पार्ट एक्स्ट्रा चाहिए। सो पाई आर को अगर हम कॉमन लेंगे सो L प्लस 2H प्लस 26 पाई 22/7। R हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में 14, L की वैल्यू हमारे पास आ गई 17.5, 2 इंटू सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी गिवन थी 3 एंड प्लस 26 एज इट इज रहेगा फिलहाल, तो ये हो जाएगा 44, 6 ऐड कर देंगे इसमें तो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है 23.5 एंड प्लस 26, तो यहाँ से हमारे पास 44 इंटू 23.4 करने वाले हैं तो 1034 प्लस 26 एंड इन दोनों का जो सम रहेगा वो रहेगा 1060 मीटर स्क्वायर। सो हमें कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी 1060 मीटर स्क्वायर कैनवास रिक्वायर्ड होगा। कॉस्ट ऑफ कैनवास टू बी परचेज, सो कॉस्ट सिंपल, कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए 500 मल्टीप्लाई बाय 1060 एंड द रिजल्ट विल बी 5,30,000। टोटल इतनी कॉस्ट लगने वाली है उस कैनवास को प्रिपेयर करने के लिए, टेंट को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मीडियन हमारे पास गिवन है, P और Q मिसिंग फ्रिक्वेंसीज है, मोड भी फाइंड करना और मिसिंग फ्रिक्वेंसीज भी फाइंड करनी है। तो यहीं पे हम क्या कर लेते हैं CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी P प्लस 15, 40 प्लस P, 60 प्लस P, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सभी को कैलकुलेट करनी आती है। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी उसमें ऐड ऑन होती जाएगी 68 प्लस P प्लस Q एंड 78 प्लस P प्लस Q। सम ऑफ द ऑल द फ्रिक्वेंसीज 90, सो 78 प्लस P प्लस Q 90, सो P प्लस Q इज इक्वल्स टू 12। इक्वेशन 1 इसको मार्क करेंगे एंड लीव इट। नाउ मीडियन कितनी है हमारे पास 50, सो मीडियन क्लास विल बी 50 to 60, ये हमारे पास क्या रहेगी मीडियन क्लास। मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, 50 के इक्वल रखने वाले हम, L1 50, n/2 45, n की वैल्यू हमारे पास है 90, सो n/2 हो जाएगा 45 माइनस CF की वैल्यू 40 प्लस P, सो यहाँ पे 40 प्लस P अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी उसी क्लास की 20 इंटू क्लास साइज 10 इज इक्वल्स टू 50। 50 से 50 हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, सो 45 माइनस 40 माइनस P अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, सो 5 माइनस P इक्वल्स टू 0, सो वैल्यू ऑफ P इज 5। We will get the value of P and then Q. Q is equals to 12 minus 5, so Q is equals to 7. Missing frequencies are 5 and 7.
नाउ मोड L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। L1 हमारे पास मॉडल क्लास रहने वाली है 40 to 50, ये हमारे पास मॉडल क्लास होगी। सो L1 हो जाएगा 40 प्लस 25 माइनस 15 अपॉन 50 माइनस 15 माइनस 20 अप इंटू क्लास साइज 10। ये हमारे पास सभी को पता है, ये F1, F0 एंड F2। ये हमने वैल्यूज पुट करी फॉर्मूले में 40 प्लस 10 अपॉन 50 माइनस 35 इंटू 10। सो 40 प्लस 100 अपॉन 15, so 40 plus 6.67, so the answer of mode is 46.67। क्वेश्चन नंबर 35 हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करी एंड मोड भी फाइंड कर दिया। नेक्स्ट केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38। तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो में। वीडियो का लिंक आपके सामने है स्क्रीन पर, एंड इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें आपको तीनों केस स्टडी के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आने वाले हैं। Thank you for watching our video. All the very best.